ये पूछना है कि जो संविधान के बारे में हम जो पूछ रहे हैं, हम ये बात नहीं उठाए पहले। कौन उठाए? सबसे पहले 2014 में आरएसएस के लोग मोहन भागवत जी खुद उठाए और उनके जो संघ के लोग हैं उन्होंने ये शुरू किया कि हमको अगर 2/3 बहुमत मिला ज्यादा तो हम संविधान को बदलने वाले हैं, ये उन्होंने कहा। आज आपके पास वो है रिकॉर्ड। उसके बाद फिर दूसरे इलेक्शन में भी बोला उन्होंने कि हम संविधान बदल के रहेंगे। उसके बाद हेगड़े ने एमपी उनके कारवार के ओपनली बोला हम अगर हमको मेजॉरिटी दो, मेजॉरिटी अगर हमको 400 सीट आपने दिया, 2/3 मेजॉरिटी होना पड़ता है संविधान को बदलने के लिए। तो उन्होंने कहा और साक्षी महाराज ने कहा और ऐसे महाराज बहुत है वहां जो लल्लू सिंह ने कहा, सब ने कहा वो बदलेंगे। जब बात उनसे निकली है संविधान बदलेंगे तो वो हमारे को इससे ये मालूम हुआ कि वो आहिस्ता आहिस्ता रिजर्वेशन खत्म करने की तरफ चल रहे हैं। एक कि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में जो 30 लाख वैकेंसीज है वो भर्ती क्यों नहीं की? वो तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड्स और इवन अब इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन जनरल लोग हैं उनको भी 10% दिया गया। तो हमको ये संशय आया है कि जब 10 साल में बढ़ते बढ़ते 30 लाख तक नौकरियां गायब है तो फिर आप SC/ST का कहां उद्धार कर रहे हैं? एक रिजर्वेशन इन प्रमोशन भी था, उसको भी आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। और एक सेक्रेटरी केंद्र सरकार में अब तक नहीं बन रहा। एक जो जॉइंट सेक्रेटरीज बनते थे वो भी नहीं है। SC/ST इवन OBC तो ये एक भी नहीं। संविधान की बात कर रहा हूं मैं। तो ये तो उसमें सब लोग आते हैं, लेकिन ये मुद्दा मैं स्पेसिफिकली SC/ST OBC की बता रहा हूं। फिर उसके बाद में उन्होंने एक तरफ तो भर्ती भी नहीं किया, दूसरे तरफ जो प्रमोशन में इसमें उनको जगह देना था वो भी नहीं की। विद्यार्थियों को जो स्कॉलरशिप देते थे वो भी कम कर दिए, घटा दिए। और फॉरेन स्टूडेंट्स फॉरेन को भेजते थे वो भी कम कर दिए। यानी आहिस्ता आहिस्ता तुम उस कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर कर रहे हो और उनको लोगों को जो मिलना है वो नहीं मिल रहा। एक और दूसरी रही बात अपने संविधान के तहत जो संस्थाएं बनी, उसको क्या कहते हैं, ऑटोनोमस बॉडीज बनी। वो ऑटोनोमस बॉडीज को आप सबको इतना क्या बोलते वो उसको काम कर डाइल्यूट किए, इतना डाइल्यूट किए कि वो सिर्फ आपकी बात सुनता है, किसी कानून के तहत किसी की भी बात नहीं सुनता। तो मैं पहली बार देखा अपने 53 साल के जीवन में, पॉलिटिकल जीवन में, कि होम डिपार्टमेंट अगर ईडी जैसी जो बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स में बदलाव करके ईडी जैसी संस्था को अपनी तरफ लेती है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है। यहां तक द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट वो भी सब डीसीसी बैंक वो ये सब उनके तहत आना। यानी जो चीजें जिस संस्थाओं में रहना चाहिए उस संस्था के तरफ से उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो सब अपने पास लेकर सबको हरास कर रहे हैं। सीबीआई से लेकर
ईडी से लेकर आईटी से लेकर सीबीसी से लेकर ये जो घटा रहे हैं उसकी अहमियत, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये लोग जो पहले संविधान को हम बदलाएंगे जो बोल रहे हैं, इस घटनाओं से, इस घटनाक्रम से हम कह रहे हैं कि ये बेस है उसका, इसलिए हम